अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने लगे हैं रिलेटेड टू गैस चैप्टर। और जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है या फर्स्ट एमसीक्यू है, इट इज़ बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशंस वुड बी लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन आइडियल गैस बिहेवियर। अच्छा, ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है अगर वो होगी तो हम ये कहेंगे कि आइडियल गैस जो बिहेवियर है गैस का वो हमें नहीं जो है वो शो होगा। तो इसका जो अगर हम आंसर है, इट इज़ बेसिकली हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ए बनता है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जो है वो क्लोज आ जाते हैं, और जब क्लोज आ जाते हैं तो फिर हम वैसे तो हम कहते हैं ना कि आइडियल गैस कहती है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, और यू कैन से कि जो हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम है पूरे कंटेनर में वो बहुत जो है वो मतलब पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही है, क्योंकि जो स्पेस गैस के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई की हुई है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, हम जो है वो प्रैक्टिकली ये अज्यूम करते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये पार्टिकल्स जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, पहले दूर थे और करीब आके एक जो है वो एक लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक कंटेनर था, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के जब करीब आ जाएंगे तो कह लो कि इन्होंने कुछ इतनी सी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे कि ये जो वॉल्यूम अवेलेबल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास गैस के पार्टिकल्स ने कुछ कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है ना, तो इसलिए हम जो है वो ये कहेंगे कि अब जो है वो गैस एज अ आइडियली बिहेव नहीं कर रही when we have increased the pressure, because when we increase the pressure they get close to each other, they occupy some kind of volume in the container, and now the available volume is no longer equal to the entire volume of the container because some volume has been occupied by the gas particles, because originally we were saying that the volume occupied by the gas particles was negligible। ठीक है, तभी तो हम कह रहे थे कि जो हमें अवेलेबल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के इक्वल है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स जब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो निग्लिजिबल थे। लेकिन दैट वाज अ आइडियल सिचुएशन, तो उसने हमसे क्वेश्चन में ये डिमांड किया कि क्या वो सिचुएशन है कि जिससे गैस आइडियली बिहेव नहीं करेगी। तो नंबर वन चीज़ जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, हाई प्रेशर। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास है लो टेम्परेचर। अच्छा, लो टेम्परेचर में क्या होता है, हमने आइडियल गैस का एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग कलेयन देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हैज़ बिन फाउंड बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। अगर ये एक गैस पार्टिकल है और ये गैस पार्टिकल है तो इनके दरमियान कोई अनटिल और अनलेस ये जो है बहुत करीब नहीं आ जाते तब तक इनके पास कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है। ये हमें आइडियल गैस के अकॉर्डिंग जो है वो आइडियल गैस जो है वो इस तरह बिहेव करती है। बट वन वी हम जब टेम्परेचर लो कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना गैस मॉलिक्यूल्स की, उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर कम करने से हमने पीछे डिस्कस किया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि गैस पार्टिकल्स जो है वो बहुत स्लो मूव करेंगे। ठीक है, और जब स्लो मूव करेंगे तो इस तरह से उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एक पार्टिकल बहुत तेज़ी से आपस के साथ से गुजर रहा है तो तब पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर आपने स्पीड कम कर दी है तो नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अब जो है वो ये एक दूसरे के साथ गुजरते वक्त दे विल हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन देम। So you are understanding that why at high pressure and low temperature we are saying that gas is deviating from its ideal behavior। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमारे पास जो MCQ नंबर 1 है, दैट्स आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन। Now what is the density of neon gas in gram per liter at STP? It's basically asking from us the density। Now you are going to tell me कि density हम कैसे निकालते हैं। डोंट यू थिंक सो कि हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो
होता है जी हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू mass over volume. Now you are going to tell me by looking at the periodic table what is the mass of neon gas. Is it 20.2? And what about the volume? Now यहाँ पर उसने वॉल्यूम दिया नहीं है बट उसने हमें एक हिंट दिया है, उसने हमें STP का वर्ड मेंशन किया है. अच्छा, इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. What is standard temperature? 273 Kelvin. What is standard pressure? 1 atm. So we have discussed in the previous lecture that at STP, at standard temperature and pressure, molar volume of a gas is always going to be 22.4 liter. Is it so? ऐसे ही है ना, या कोई मैं गलत बात की है? पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की है कि अगर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो हमारे पास हमेशा मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो 22.4 लीटर आती है. तो आई एम गोइंग टू पुट द सेम हेयर एंड नाउ इफ आई सॉल्व इट, ठीक है, लेट्स सपोज वी कैन अज्यूम इट बाय, मतलब हम जो है वो 20 और 22 भी इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं. एंड देन वी विल हैव आंसर ऑफ 10/11 एंड देन आई हैव एन आंसर ऑफ 0.9 ग्राम पर लीटर. ठीक है जी, तो आंसर हमारे पास आ चुका है सेकंड एमसीक्यू का, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं. अच्छा जी, अब हमने सेकंड एमसीक्यू भी सॉल्व किया है. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड एमसीक्यू? अच्छा जी, थर्ड एमसीक्यू में वो कह रहा है कि अ लीक ऑफ हीलियम गैस थ्रू अ स्मॉल होल अकर्स एट अ रेट ऑफ 3.22 into 10 raised to the power -5 mole per second. How will the leakage rates of neon and oxygen gases compare to helium at same temperature and pressure? ठीक है, हम ये जो है वो बारी बारी करके क्या क्या देखेंगे, अपने ऑप्शंस देखेंगे एंड देन वी विल फिगर आउट कि क्या ऑप्शन सही है और क्या गलत है और क्यों, अगर गलत है तो फिर क्यों गलत है. पहला हमें वो चीज़ कहता है कि नियॉन विल लीक फास्टर देन हीलियम. ऑक्सीजन, अच्छा, नियॉन विल लीक फास्टर देन हीलियम. कैन इट बी पॉसिबल? कैन इट बी पॉसिबल? कैन इट बी पॉसिबल कि नियॉन जो है वो हीलियम से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा? देखो, आपने हमेशा ये याद रखना है कि स्पीड का या वेलोसिटी का मैस से हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है. ये हम पीछे पढ़ कर भी आए हैं. दैट वॉज अवर ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन. वॉज इट सो? ठीक है, ये पीछे पढ़ के भी हम आए हैं एंड दैट इज़ वेरी बेसिक कॉमन सेंस कि अगर एक चीज़ का मैस ज़्यादा है तो इट विल यू नो हैव अ सम स्लो वेलोसिटी एज कम्पेयर टू दैट जिसका जो है वो मैस कम है. तो आई एम बेसिकली सेइंग द सेम थिंग दैट नियॉन विल, अब यहाँ पर हम जो है वो अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं. कहता है कि नियॉन विल लीक फास्टर देन हीलियम. कैन इट बी पॉसिबल? बिकॉज वी नो कि नियॉन का जो मैस है इट इज़ 20.2 एंड हीलियम का जो है वो हमारे पास समवट कोई जो है वो 4 है. तो कैन इट बी पॉसिबल? कैन इट बी ट्रू? नो, नेवर, इट कैन नॉट बी ट्रू. नियॉन भारी गैस है, वो कैसे हमारे पास हीलियम से ज़्यादा फास्ट मूव कर सकती है? तो हमारे पास जो पहली टर्म है एमसीक्यू ए की, ए ऑप्शन की, वही गलत हो जाती है. चलो ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर लिया कि ये गलत है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. इसी स्टेटमेंट में आगे लिखा हुआ है ऑक्सीजन विल लीक फास्टर देन हीलियम. कैन इट ऑल्सो बी ट्रू? ऑब्वियसली नॉट. हमारे पास ऑक्सीजन का मैस क्या है? 32 है और हीलियम का क्या है? 4 है. इट कैन नॉट बी ट्रू. सेकेंड ऑप्शन पर आ जाते हैं. नियॉन विल लीक फास्टर देन हीलियम. अगेन वही बात, इट इज़ नॉट ट्रू. ऑक्सीजन विल लीक स्लोअर देन हीलियम. yes, this is true. This part of the option is true, but we cannot make it true because हमारे पास पहली चीज़ गलत है. ठीक है जी, थर्ड सी ऑप्शन पर जाते हैं. कहता है कि नियॉन विल लीक स्लोअर देन हीलियम. yes, it is true. ऑक्सीजन विल लीक फास्टर देन हीलियम. इट इज़ नॉट ट्रू. सो सी ऑप्शन भी गलत हो गया. डी ऑप्शन पर आ जाते हैं. अच्छा, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि नियॉन विल लीक स्लोअर देन हीलियम. yes, it's true. ऑक्सीजन विल लीक स्लोअर देन हीलियम. इट्स ऑल्सो ट्रू. दोनों गैसेज, नियॉन और ऑक्सीजन, दोनों गैसेज हीलियम से स्लो मूव करेंगी फॉर द रीज़न कि हमारे पास हीलियम का इन तीनों गैसेज में सबसे कम मोलर मैस है. ठीक है जी, आई होप सो दिस एमसीक्यू इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई डोंट थिंक सो कि अब जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर हम जाते हैं एंड दैट इज बेसिकली सेइंग, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट न्यूमेरिकल
एंड देन जो है वो हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके जी, तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि ओके लेट्स फर्स्ट रीड दिस experiment first. A 0.1 gram piece of magnesium is placed in a beaker of HCl. So we have a beaker in which we have a HCl solution, ठीक है, इसमें HCl solution है हमारे पास। हमने क्या किया, इसमें जो है वो 0.1 ग्राम मैग्नीशियम डाल दिया। डालने से क्या हुआ, जब हमने इसमें HCl के सोल्यूशन में मैग्नीशियम डाला तो हुआ क्या कि H2 गैस जो है वो लाइब्रेट हो गई। एज अ रिजल्ट MgCl2 सोल्यूशन में ही रहा और यहाँ पे जो रिजल्टेंट चीज़ निकली है ना वो हाइड्रोजन गैस है। इट मीन्स कि हम हाइड्रोजन गैस का जो है वो पानी के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होगा, ठीक है जी। वो यही चीज़ कहता है कि द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और मतलब अब जो है वो कह रहा है कि इसके ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ तक कोई मुश्किल बात। आगे कहते हैं कि जो हमारे पास पूरा प्रेशर हमने मेजर किया है ना इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल प्रेशर जो आ रहा है, ठीक है जी, वो हमारे पास आता है जी 784 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी उसने कहा है कि ये जो इसके ऊपर हमने जो भी प्रेशर लिक्विड सरफेस पे जो है वो प्रेशर आ रहा था 784 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। द गैस डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ 100 ml, ठीक है, उसने वॉल्यूम भी हमें गिवन किया हुआ है। द वेपर प्रेशर of water at 25 degree is approximately 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नाउ ये जो है वो हमें एक प्रेशर बता रहा है, ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर है वाटर का जो कि उसने बता दिया 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। अच्छा, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है, हमारे पास जो है वो इसमें वाटर तो है ना, तो ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं जो गैस स्टेट में होंगे, ठीक है, उनका भी कोई ना कोई प्रेशर, एक देखो दो चीज़ों का प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है। यहाँ पर इधर ये पानी की ये हमारे पास जो है लिक्विड सरफेस है ना, तो इधर हमारे पास ना दो गैसेस का प्रेशर है, एक वाटर गैस का प्रेशर है और एक हमारे पास जो है वो H2 गैस का प्रेशर है। जो टोटल प्रेशर है वो, अच्छा, उन दोनों के प्रेशर है H2 का दो प्रेशर है अभी हमारे पास सरफेस पे, एक H2 का प्रेशर है, H2 गैस की वजह से प्रेशर, एक वाटर की वजह से प्रेशर है, ठीक है। वाटर की गैस बनेगी ना, कुछ टाइम बाद जो है वो इसमें वाटर होगा, ये गैस बना लेगा। बहरहाल, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो भी वेपर प्रेशर है, लेट सपोज यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो टोटल इन दोनों को मिला के प्रेशर आ रहा था ना, दैट वाज समवट 784 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। अब उसने हमें गिवन क्या किया, उसने कहा ये जो वेपर की वजह से हमारे पास प्रेशर आ रहा है, जो हमारे वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो आता है जी 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन की वजह से क्या कितना प्रेशर आएगा। ऑब्वियसली टोटल में से हम जो है वो 24 को माइनस करेंगे, ऐसा ही है। मैं इसको डिफरेंट जगह पे सॉल्व, लेट्स से हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। सो मुझे आप ये बताओ कि हमारे पास जो वाटर की वजह से हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर आता है वो आ जाता है 784 में से मैंने 24 को माइनस किया है, ठीक है जी। जब मैं इसको माइनस करूंगी तो आई विल गेट एन आंसर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है जी। अब ये मुझे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ तक बात समझ आई है, तो हम अगला सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ना, पता है मैं आपको बताती हूँ हमने ये प्रेशर क्यों निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में ना उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर गोइंग टू प्रोड्यूस्ड। तो हम इधर कौन सा फार्मूला लगाने लगे हैं फॉर कैलकुलेटिंग। देखो मोल्स का क्या फार्मूला था, हमारे पास जो ओरिजिनल फार्मूला है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। सो हेयर आई कैन कैलकुलेट मोल्स और कैन आई नॉट, I can calculate moles ना by putting this formula. So in this formula but I have a requirement, मेरे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही हाइड्रोजन के प्रेशर की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले हाइड्रोजन का प्रेशर निकाला है। उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट द वॉल्यूम, क्योंकि हमें जो है वो डाटा में गिवन है 100 ml वॉल्यूम, एंड देन आई ऑल्सो नो द आइडियल गैस कॉन्स्टेंट एज वेल। तो आई विल पुट हेयर द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, एंड नाउ टेम्परेचर भी मैं पुट कर दूंगी जो हमें 25 डिग्री गिवन है, तो मैं इसको पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। तो इन दिस वे आई कैन सॉल्व ऑल ऑफ दीज ना। तो पहले मैंने सबसे पहले प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर को कैसे हम निकालेंगे। मैंने पहली बात की कि हमारे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में था HCl मौजूद। हमने जब उसमें मैग्नीशियम डाला तो जब रिएक्शन हुआ, तो आप देख सकते हो जब रिएक्शन हुआ हमारे पास तो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हुई। इसका मतलब ये है कि एक तो
जो हमारे पास सरफेस ऑफ द लिक्विड पे दो गैसेस की वजह से प्रेशर है, एक हाइड्रोजन गैस की वजह से और एक वेपर का प्रेशर है। जो उसके अंदर जो भी लिक्विड है, जब भी वो इवापोरेट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो वो भी गैस की फॉर्म में होगा और वो भी गैस की सरफेस पे कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो दो गैसेस जो है वो गैस की लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर इज गोइंग टू, मतलब वो प्रेशर एक्सर्ट करने वाली हैं। उनमें से एक जो है वो हाइड्रोजन गैस है और दूसरा वेपर, जो बाकी वेपर निकलेगा उसका जो प्रेशर है। उसने हमें डाटा में क्या दिया, उसने टोटल प्रेशर दिया, यानी हाइड्रोजन का और वेपर प्रेशर दोनों मिला के उसने हमें 784 दिया, और उसने हमें सिर्फ वेपर का प्रेशर बताया, ठीक है, जो कि था हमारे पास 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का क्या प्रेशर होगा। सिंपल हम माइनस कर देंगे 784 में से 24 को, तो देन आई गेट हाइड्रोजन गैस प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने जो है वो प्रेशर तो निकाल लिया है। अब व्हाट अबाउट द टर्म वॉल्यूम। नाउ अब उसने हमें जो वॉल्यूम गिवन किया है ना, उसने हमें वॉल्यूम जो है वो 10 ml गिवन किया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 100 ml गिवन किया हुआ है। 100 ml अगर इसने मुझे गिवन किया है, तो अगर मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर, तो सिंपल मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी। अच्छा, जब 1000 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 0.1 लीटर आता है। अच्छा, ml हम नहीं अपने यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे वॉल्यूम अगर आपने पुट करना है तो इट शुड बी इन लीटर्स, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर जो आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखने लगे हैं, ठीक है, वो क्या होती है। अच्छा, आइडियल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू लिखूंगी मैं, 0.0821 और लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो मुझे जहाँ पर वॉल्यूम भी जो है वो किस में चाहिए, वॉल्यूम मुझे लीटर में चाहिए था ना, इसलिए मैंने 100 ml को लीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम का मसला भी हल हो चुका है। प्रेशर भी उसने हमें एटीएम में चाहिए ना। अच्छा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल होता है, 1 एटीएम के। पीछे हम पढ़ के आए हैं, मैंने आपको कहा था जब प्रेशर वाला हम यूनिट पढ़े तो मैंने आपको ये बात एम्फसाइज की थी कि यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड यू आल्सो शुड हैव एन आइडिया कि अगर एक एटीएम प्रेशर है तो वो कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है, तो वो वहाँ पे मैंने लिखा भी था। तो यू शुड रिमेंबर दैट थिंग। तो अगर आपने वो चीज़ याद रखी होगी तो अब यहाँ पर वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी कि जो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि अच्छा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 एटीएम के इक्वल होता है, ठीक है। बहरहाल, तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि हमने जो आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है उसके अगर यूनिट हम देखते हैं तो लीटर में है। लीटर वाला हमने मसला हल कर दिया, एटीएम वाला मसला भी हल हो गया। हम जो है आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे और टेम्परेचर रह गया। अच्छा जी, तो टेम्परेचर हमें क्या गिवन किया है उसने 25। तो 25 में 273 जब मैं ऐड करूंगी तो 273 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 298 केल्विन, ठीक है जी। अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स हमें अवेलेबल हैं। सिंपल क्या करना है, हमने पुट करना है और हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं और लेट्स से हाउ इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। सो आई एम गोइंग टू पुट 1 इन प्लेस ऑफ प्रेशर, 0.1 in place of volume, 0.0821 in place of R and 298 in place of temperature. Now ऊपर तो हमारे पास सीन इजी है, 0.1 ही मैं लिखूंगी। नीचे मैं अगर इसको 300 अप्रोक्सीमेट कर लूँ और इसको सिर्फ 0.8 ही रहने दूँ, 0.08 रहने देती हूँ यहाँ पे 0.08 आता है, ठीक है, 0.08 रहने देती हूँ। तो मैं अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, what I will get 24, 8 3s are 24, आगे दो जीरोज हैं। बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर बिकॉज वी हैव, मतलब हमने 0.08 को मल्टीप्लाई किया ना 300 से, तो हम यहाँ पे जो दो डिजिट से पहले पॉइंट है उसको भी हम कंसिडर करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 24। तो अब मैं इसको 24 पे डिवाइड करूंगी। अच्छा, अब ना क्या करना है कि अब जो है वो हमारे पास एक चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अच्छा, अब यहाँ पर हम बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग करने लगे हैं, तो मतलब अभी बड़ी गौर से बात सुननी है, ठीक है। हम इस 0.1 को यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं ना यहाँ पे 10 लूँगी और यहाँ भी 10 ले लूँगी, ठीक है। मैंने अपने से 10 यहाँ ऊपर भी लिया, नीचे भी लिया, ठीक है। अगर हम एक जगह ले रहे हैं तो नीचे भी लेना पड़ेगा। अब इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि 0.1 इंटू 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है और 24 ये जो है वो हमारे पास 240 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैंने इसको लिखना है 1/240 को अप्रॉक्सीमेटली 1/250 भी लिख सकती हूँ। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ये बात पता है कि 1/25 जो है ना, 1/25 वो किसके इक्वल होता है, 0.04 के, ठीक है जी। 1/25 किसके इक्वल होता है, 0.04 के।
तो 1/250 किसके इक्वल होगा? हम सिंपल क्या करेंगे, एक पीछे एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है जी, एक और जीरो आएगा कि नहीं आएगा। और अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ 0.04 को, तो मैं अगर इसको पावर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो n×10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो है वो पॉइंट को आगे लेकर जा रही हूँ ना, तो मैं जो हूँ वो अब जो हमारे पास 3 डिजिट्स मैंने आगे पॉइंट को लेकर गई हूँ, और आगे लेकर गई हूँ इसलिए -3 आएगा। अगर मैं पॉइंट को पीछे लेकर जाती तो +3 आता, लेकिन अभी पॉइंट को मैंने आगे लेकर जाना है, तो अब जो है वो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, इट विल बी ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी आई थिंक जो दैट न्यूमेरिकल ऑन द होल वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर, यू हैव मतलब आपने टेक्निक लगाई कि अच्छा पहले तो हाइड्रोजन का प्रेशर आपको पता होना चाहिए। आपने पहले देखा कि अच्छा टोटल प्रेशर क्या है, उसमें वेपर प्रेशर से माइनस किया, देन आपने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड किया, देन आपने वॉल्यूम को ml से जो है वो लीटर में लेकर गए बाय सिंपली डिवाइडिंग इट बाय 1000, देन यू हैव जो है वो आपने पूरा सॉल्व किया। और सॉल्व किस तरह से किया, ऊपर 1 लिखा, प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम 0.1 लीटर था, आर जो है वो 0.0821 था, टेम्परेचर 298 था। मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने 0.1 को ऊपर लिखा, नीचे जो है वो 0.08 और 298 को 300 अप्रॉक्सीमेट किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 ज़ा 24। अब आगे 3 के आगे 2 जीरोस थे, मैंने 2 जीरोस लगा दिए, बट 2400 इज नॉट अवर फाइनल आंसर फॉर द रीजन कि हमने 0.08 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ना कि हमने सिर्फ 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसलिए जो पीछे 0.08 है ना, तो 2 डिजिट से पहले जो पॉइंट है उसको कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट भी लगाया है, तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो नॉट 2400 बट 24। तो मैंने अब ये जो आंसर आया था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0.1 और डिवाइडेड बाय 24। मैंने एडिशनली इस पूरी वैल्यू को 10 और 10 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड सम वैल्यू इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिट्स और नंबर्स, देन व्हाट यू हैव टू डू दैट यू कैन, अगर लेट सपोज मैंने 10 को इंट्रोड्यूस कराना है इन दिस वैल्यू 0.01 और इंटू ओवर 24 में 10 को इंट्रोड्यूस कराना है, तो मैं उस 10 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करूंगी, डिवाइड भी करूंगी, इस तरह बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है जी। तो बहरहाल अब मैंने इसको अप्लाई करने का मकसद क्या था कि मैं इसका आंसर ले आ सकूं। मैंने इसको जो है वो एडअप मतलब 10 को इंट्रोड्यूस कराया, 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आंसर आ गया, 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 240 आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा फिर क्या किया मैंने, 240 अब 1/240 है हमारे पास, मैं 1/240 को 1/250 भी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, मैंने 1/250 लिखा। अच्छा अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको मुझे एक बात पता होनी चाहिए, ये एक बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स के अंदर कि 1/25 यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, आपको आगे भी काम आएगी कि 1/25 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.04, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो 1/25 जो है वो 0.04 की इक्वल आता है, बट यहाँ पर 1/250 है, 1/250 है, तो 1/250 किसकी इक्वल होगा, 0.004 के, एक बीच में पीछे जीरो भी आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह 0.04 तक तो हम बात ले आए। अब मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, पावर मैंने अब देखो पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, कितने डिजिट्स जा रहा है वो तो हमें नजर आ रहा है कि 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, तो अब आंसर तो 3 ही होने वाला है, 10 की पावर 3 होने वाली है, बट यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि आइदर इट विल बी +3 और -3। तो देखो जब भी हम पॉइंट को डिजिट्स के आगे लेकर जाते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट हमारे पीछे था ना और हमने 4 तक लेकर आए, तो अब जो है वो हम इसको माइनस कंसिडर करेंगे। अगर मैं ये पॉइंट जो है वो 0 के पीछे ले आती, ठीक है, तो तब इट विल बी +3, बट नाउ सिंस मैंने पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराया है, तो अब जो है वो हमारे पास जो नोटेशन आएगी ऑन द 10 पावर, इट विल बी -3 नॉट +3। आई होप कि ये वाली बात जो है वो क्लियर हुई होगी, ठीक है जी। अब हम अपने 5th एग्जाम्पल को करते हैं, एंड व्हाट इज दिस 5th एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब वो हमें कहता है कि जो आइडियल गैस है उसने हमें जो है वो 3 बातें लिख कर दी हैं, हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये तीनों बातें ठीक है या इसमें से एक सही है या क्या 2 सही हैं, वी हैव टू फिगर आउट। हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं या नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 5। सो इट सेज दैट आइडियल गैस, नंबर 1 बात ये है कि क्या उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, ऐसा तो है नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, उसका वॉल्यूम होता है बट इट्स निग्लिजिबल, बट ऐसा नहीं है कि इसका वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है बट इट्स निग्लिजिबल।
और यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज कि हमारे पास कंटेनर का तो वॉल्यूम होता है ना हमारे पास, तो हम इसको कभी भी ऐसे नहीं सपोज करेंगे कि वॉल्यूम ही नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Next statement is have particles with no attractive forces between them. Yes, according to ideal gas behavior, there is no attractive force between the gas particles until or unless they are colliding. But अभी के लिए you have to know कि there is no attractive or repulsive force between the gas molecules if we are talking about an ideal gas. तो this statement is true. ठीक है जी. And number third is have no mass. No, it's not true. Gases do have some kind of mass. Hydrogen gas have a mass. Helium gas has a mass. Neon gas, we have discussed in previous example that neon gas had a mass of 20.2 gram. So it's not true. So हम किस इन कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हमारे पास जो ट्रू आंसर है वो क्या है. तो अब हम अपने जो है वो, तो हमारे पास सिर्फ इसमें 2 ऑप्शन सही है ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा. ठीक है जी. अभी हमने 5 एग्जाम्पल्स किए हैं, अभी 10 एग्जाम्पल्स मजीद रहती हैं. अभी के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.